हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग क्या, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। इंपॉर्टेंट लेक्चर है यार, कहीं ना कहीं हमने क्या बोलते हैं, आपका जो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उसमें बहुत सारे लेक्चर आए हैं। अब उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस प्लेलिस्ट को। पहले हमने कुछ 15 लेक्चर के आसपास पढ़ा दिए, अब कुछ एक दो लेक्चर है ये, इसके बाद लैक ऑपरन इंपॉर्टेंट है, फिर क्या नाम है आपका पीसीआर आता है इसके बाद, है ना। देख देख के जो भी है आपको मैं पढ़ा दूंगा वो सारे टॉपिक भी, तो आप लोग आराम से पढ़ना। इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, लेकिन आसान लेक्चर है ये। इस शॉर्ट नोट वगैरह कुछ पूछ लेते हैं हल्का फुल्का, तो एक बार आप गो थ्रू कर लो तो इतनी हेडक नहीं रहेगी। इजी लेक्चर ठीक है। चलो अभी मैंने क्या बोला, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। चलो पहले मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। आपका डीएनए है वो क्या करता है, आपका एमआरएनए बनाता है। मतलब अपने आप की इंफॉर्मेशन कैसे बताएगा कि भाई मुझे ये काम करना है, मेरे ऊपर ये लिखा हुआ है, ये बना दो। तो एक मैसेंजर आरएनए बनता है जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है, ठीक है। राइबोसोम्स के पास लेके जाता है, क्या बनाते हैं वहां पे, प्रोटीन। तो जो ये वाली प्रोसेस है इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और एमआरएनए से प्रोटीन बनना इट इज ट्रांसलेशन। तो हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया डिटेल में, ठीक है। अब जो ये बना प्रोटीन, ये प्रोटीन है नॉन फंक्शनल होता है, अभी एक्टिव नहीं है, अभी काम के लिए नहीं है। अभी इसमें कुछ चेंजेस हमें लाने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा प्रोटीन है, क्या चेंजेस हैं। कुछ सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन में चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे वो एक हमारा फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। तो मैं उसमें से जो ये वाली प्रोसेस है इसे क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन विच इज अकर जस्ट आफ्टर द ट्रांसलेशन, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। अब मैं आपको कुछ बताऊंगा, होती बहुत सारी हैं, बट आप इतना कर लो हो जाएगा, अच्छा लिखाओगे थ्योरी में, है ना। शॉर्ट नोट आता है, आप आराम से लिख लोगे। तो चलो एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोस्ट कॉमन वाले से। मतलब अगर मैं बोलूँ जितनी भी मॉडिफिकेशन है, जितनी मैं पढ़ाऊंगा और उसके अलावा जितनी भी होती हैं, सबसे ज्यादा कौन सी वाली मॉडिफिकेशन हो रही है, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा ना कौन सी वाली होती है, 33%। लाइट इस तरफ से कर दी है मैंने बैकग्राउंड की वजह से, वो मैं ठीक कर लूंगा 2-3 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। 33% क्या होता है आपकी, ये वाली मॉडिफिकेशन होगी फॉस्फोराइलेशन। आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने देखा होगा कुछ एंजाइम फॉस्फोलेटेड कंडीशन में फॉस्फेट ऐड कर दो उसमें तो एक्टिव हो जाते हैं, फॉस्फेट रिमूव कर दो इनएक्टिव हो जाते हैं, या इसका अपोजिट फॉस्फेट हटा दो तो एक्टिव हो जाते हैं, फॉस्फेट लगा, मतलब कुछ भी, मतलब उसका अपोजिट भी सेम रहता है। तो वो सब क्या हो रहा है, आपका एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं बहुत जगह। तो ये भी क्या है, मॉडिफिकेशन है भैया। यहां तक आया प्रोटीन और यहां ऐड हो रहा है फॉस्फेट, तो ये कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना। आपने गाड़ी खरीदी एक, लेकिन आपको वैसे होता है, बहुत लोग करते हैं गाड़ी में लाइट लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, तो दिस इज ऑल मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दूं आपको, फॉस्फोपाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ये आपका डीफॉस्फोराइलेटेड कंडीशन में एक्टिव होता है। मतलब फॉस्फेट हटाओगे तो एक्टिव, लगाओगे तो इनएक्टिव। तो ये सब हो गया। तो एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम हम कर सकते हैं बाय विच मॉडिफिकेशन इज फॉस्फोराइलेशन, ठीक है जी, समझ में आ गया है ना। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन नीड हमारा करना क्या है, हमें करना क्या है। ग्लाइकोसाइलेशन हम देखते हैं कि कुछ प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन होते हैं, मतलब कुछ नहीं करना, प्रोटीन तो बन के आ रहा है, उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट ऐड कर देना है। तो उस मॉडिफिकेशन में क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेशन, जस्ट कुछ नहीं, अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दैट्स इट। अब यहाँ पे मेरी बात समझो, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब कि एडिशन ऑफ OH ग्रुप, कोलेजन फॉर्मेशन। तो कोलेजन क्या होता है ना, एक नेटवर्क है, एकदम जाली सी, है ना, एक मैसी नेटवर्क है। तो वहां पे क्या होगा, जैसे प्रोलीन है, लाइसिन है ना, ये आपके अमीनो एसिड है यानी प्रोटीन है ना, प्रोटीन है। तो इसमें विटामिन सी की प्रेजेंस में इनमें OH ग्रुप लगाया जाता है। देखो प्रोलीन से क्या बन गए, हाइड्रोक्सी प्लोरीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन, जिसकी वजह से इनके में अच्छे बॉन्ड बनते हैं, OH है ना, बॉन्ड बना सकते हैं इनसे। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगी क्या, बहुत इंटरलिंकिंग देखने मिलेगी। तो एक अच्छा कोलेजन बनेगा, एक अच्छा नेटवर्क बनेगा, एक अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोक्सिलेशन कहाँ होता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन फॉर्मेशन। एंड विच विटामिन इज रिक्वायर्ड, विटामिन सी। विटामिन सी नहीं खाओगे तो ये स्टेप सही से नहीं होगा, ये स्टेप सही से नहीं होगा तो कोलेजन नहीं बनेगा, कोलेजन नहीं बनेगा दांतों में से खून आएंगे। स्कर्वी, कोलेजन नहीं बना तो खून ब्लडिंग हो रही है ना। चलो विटामिन सी में बड़ा होगा। एक आता है कार्बोक्सिलेशन, नाम से क्लियर है कि कार्बोक्सिलेशन करना है, मतलब कार्बोक्सी ग्रुप लगाना है यहाँ पे। तो आप देखोगे विटामिन के यहाँ पे हेल्प करेगा। कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं विटामिन के में पढ़ोगे आप लोग, 2, 7, 9, 10। यहाँ पे एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामेट, उसके गामा पोजीशन में क्या लगाते हैं, कार्बोक्सी ग्रुप लगा देते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है
है ना, ये इनएक्टिव थे और उन्होंने कुछ कार्बोक्सिलेशन करा, वो एक्टिव हो, जस्ट क्या करा, कार्बोक्सी ग्रुप लगा दिया, दैट्स इट। विटामिन के पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, विटामिन के नहीं पढ़ोगे एकदम ही पहली बार तो क्या ग्लूटामेट क्या क्या, ठीक है जी। एडिशन ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कोएंजाइम में कि एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसको ऐड करते हैं, है ना, कोएंजाइम में पढ़ा होगा, तो वो भी आपकी मॉडिफिकेशन है। तो आप क्या देख रहे हो इन सब में कि जो बना हुआ प्रोटीन था उसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, उसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ सो दैट वो फंक्शनल बन जाए, वो फंक्शनल बन जाए, ठीक है जी। चलो, मिस फोल्डिंग सब इसमें आता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हाँ, अब मैंने क्या बोला, एक चीज और होती है यूबिक्विटिनेशन। ये क्या है समझो, एक प्रोटीन होता है यूकैरियोट के अंदर, सिर्फ यूकैरियोट के अंदर, जिसे मैं बोलता हूँ यूबिक्विटिन प्रोटीन है। अब मेरे पास एक प्रोटीन है, मैंने बोला ये वाला, ये खराब प्रोटीन है, मुझे इसको क्या करना है, डिग्रेड करना है। खराब इन द सेंस ये मिसफोल्ड हो गया है, बेकार हो गया है ना, मतलब इसका कुछ काम नहीं है, अब इसे हटाना है ना, इसका टर्नओवर ही पूरा हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँ इसका, अब ये जो है प्रोटीन, तो इसके ऊपर मैं पहले यूबिक्विटिन प्रोटीन लगा दूंगा, जो कहीं ना कहीं इसको डिग्रेड करने में, फिर इसको ले जाके वो डिग्रेड कर देंगे, इसको क्या करेंगे, मल्टीपल पीसीज में अलग कर देंगे इस प्रोटीन को, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ ऐड हुआ है। एक होता है आपका प्रोटियोलाइसिस, आपने देखा होगा इंसुलिन, है ना, इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखा है आप लोगों ने, कुछ ऐसा, ए है ना, फिर सी बनता था ऐसे कुछ, ठीक है, और फिर बी बनता था कुछ ऐसा, ए चैन, सी चैन, बी चैन, ये आपस में जुड़े हैं ऐसे ऐसे। ये आपका क्या हुआ, प्रो इंसुलिन, मतलब इनएक्टिव है। फिर इसमें से हम कुछ हिस्सा हटाते थे, ये वाली चेन देखो, ये दिखा देता हूँ, ये वाली चेन हटा दी तो क्या बन गया, ये एक्टिव। तो क्या हुआ है, हमने कुछ पेप्टाइड को हटाया गया है। तो ऐसा क्या नाम, पैनक्रियाटिक एंजाइम में एक सुना होगा ट्रिप्सिनोजन, वहाँ भी होता है। बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर में भी होता है, और आपका इंसुलिन में भी होता है एक्टिवेशन में। तो वहाँ से प्रोटियोलाइसिस हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत सारी मॉडिफिकेशन और भी हैं, लाइक जो आपका इनिशिएटर अमीनो एसिड होता है, कौन सा होता है बताओ, पॉज करो, कमेंट करो, मिथ्योनिन, ठीक है, उसको हटा के भी चीजें एक्टिव करी जाती हैं प्रोटीन के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सारे बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, कोवलेंट मॉडिफिकेशन में आते हैं। ये वाले इसको हटा दो बस, है ना, यहाँ तक, ठीक है, छोड़ो, यहाँ तक, है ना। तो ये सब क्या हुआ, आपका कोवलेंट मॉडिफिकेशन में आते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये चैप्टर पर खत्म, मतलब टॉपिक खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे लैक ऑपरन, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, प्रॉमिस, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो यार, अगर आपको पसंद आता हो, नहीं भी मतलब कर दो, आप पसंद तो आ ही जाएगा, मुझे पता है बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड ट्रस्ट में आप, ठीक है। अब इतना सैंपल साइज मेरे पास है इनफ कि यहाँ कंटेंट को मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मुझे तो पहले पता था कि कंटेंट अच्छा है, बट अब आई हैव इनफ सैंपल साइज कि हाँ कंटेंट प्रॉपर बहुत बढ़िया है, ठीक है। ठीक, चलो अब कोई बात नहीं, है ना, पेपर आएंगे, कोई भी दिक्कत हो मुझसे बात कराओ करो, नंबर आपके पास होगा ही मेरा, नहीं तो मुझसे मांग लो, ठीक है। बात करो, कोई दिक्कत लगे बात करो। फर्स्ट ईयर मैं कर चुका हूँ, आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो मुझे पता ही होगा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों से, तो उसका सोल्यूशन निकल आएगा, मुझसे कुछ पूछोगे तो, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।